नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों लाडली बहनों से पैसे वापस मांग रही है फडणवीस सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो मायावती सरकार 6 महीने से सभी लाडली बहनों को 1500 रुपए दे रही थी, वही मायावती सरकार आज की डेट में सभी लाडली बहनों से पैसे वापस मांग रही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 7वीं किस्त महिलाओं के खाते में आने से पहले सरकार उन्हीं महिलाओं से पैसे वापस मांग रही है। दोस्तों, अगर आप भी एक लाडली बहना योजना के धारक हैं तो इस वीडियो को मजाक में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि 4000 से भी ज्यादा महिलाओं ने फडणवीस सरकार को पैसे वापस किए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को मिली बड़ी जीत का क्रेडिट लाड़की बहन योजना को दिया गया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस योजना के कुछ लाभार्थियों से पैसे वापस लेने जा रही है। इसे लेकर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बताना होगा कि लाड़की बहन योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की ऐसी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं जिनके परिवार में वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। अब दोस्तों सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सवाल यह है कि मायावती की सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ऐसी महिलाओं का पता लगा रही है जिन्होंने अपात्र होने के बावजूद इस योजना का फायदा उठाया है। शनिवार को शिरडी में पत्रकारों की बातचीत के दौरान महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, हम क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जो महिलाएं इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं और फिर भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं, उनसे पैसे वापस करने को कहा जाएगा। अब दोस्तों इस अपडेट के आने के बाद आप सभी सावधान हो जाइए कि यदि आप भी इस योजना के पात्र नहीं हैं, फिर भी इस योजना का लाभ लेते हुए आ रहे हैं, तो आपको भी लाडली बहना योजना के पैसे सरकार को वापस करने होंगे। तटकरे अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की नेता है। उन्होंने बताया 5 इलाकों में क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम वालों की जांच की जा रही है। सरकार को ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि जिन महिलाओं के पास 4 पहिया गाड़ी है, उन्होंने भी इस योजना का फायदा उठाया है। कई ऐसी विवाहित महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र के बाहर रहती हैं, वह भी इस योजना का फायदा उठाने वालों में शामिल है। मंत्री ने बताया कि इसके अलावा कुछ महिलाओं ने 2 अलग अलग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया है। अब दोस्तों ये है बहुत ही शॉकिंग अपडेट कि कुछ महिलाओं ने खुद ही वापस किए पैसे। फडणवीस सरकार की मंत्री ने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो खुद आगे आई है और उन्होंने पैसे वापस करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ऐसी महिलाओं को धन्यवाद दिया क्योंकि वह महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं थी और उन्होंने ईमानदारी दिखाई। मंत्री ने बताया कि ऐसी महिलाओं की संख्या 4000 के आसपास है। तो दोस्तों देखिए, जो महिलाएं इस योजना में पात्र नहीं है फिर भी इस योजना का लाभ लेती हुई आ रही थी, उनमें से 4000 महिलाओं ने सरकार को पैसे वापस कर दिए हैं। यदि आप भी इन महिलाओं में से हो जो इस योजना की पात्र नहीं है फिर भी इस योजना के तहत लाभ लेती हुई आ रही है, तो हो सकता है कि आपको भी सरकार को पैसे वापस करने हो। मंत्री ने बताया कि इस मामले में की जा रही क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा और जो भी पैसे लौटाए जा रहे हैं उसे सरकारी खजाने में डाल दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार वाकई पैसा वापस ले रही है और हम इस मामले में वित्त और योजना विभाग से संपर्क में हैं। तो दोस्तों ये खबर 100% सच है कि जो महिलाएं लाडली बहना योजना की पात्र नहीं है फिर भी इस योजना के तहत लाभ लेती हुई आ रही है, उनसे सरकार पैसे वापस लेने वाले हैं। उन महिलाओं को सरकार को पैसे वापस देने होंगे। मंत्री ने ऐसी सभी महिलाओं से अपील की कि अगर वे इस योजना के तहत पात्र नहीं है और फिर भी उन्होंने योजना का फायदा लिया है तो वह आगे आकर पैसे वापस करें। तो दोस्तों ये देखिए, सरकार महिलाओं से अपील कर रही है कि यदि वो इस योजना की पात्र नहीं है तो लाडली बहना योजना के पैसे जो उन्हें मिले हैं वो पैसे वो सरकार को रिटर्न कर दें। एनसीपी शरद पवार ने कहा, करेंगे विरोध। अदिति तटकरे के बयान को लेकर एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता महेश तापसे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तापसे ने कहा कि उनकी पार्टी मायावती की सरकार को महिलाओं का अपमान नहीं करने देगी। उन्होंने कहा, सरकार ने पहले बिना जांच के ही पैसे बांट दिए और ऐसा जानबूझ के और महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए किया गया। अब जब सरकार बन गई तो महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, यह उनके साथ अन्याय है और हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। एनसीपी शरद पवार की नेता विता चौहान ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस योजना से
महाराष्ट्र में फायदा उठाने वाली 2.5 करोड़ महिलाओं में से लगभग 65 लाख महिलाएं ऐसी है जो अपात्र होंगी। अगर सरकार महिलाओं के वोट लेने और सरकार बनने के बाद इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र घोषित करती है तो हम सड़क पर उतरकर इसका जोरदार विरोध करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ओपोनेंट पार्टी इस चीज का विरोध करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। महायुति को मिली थी प्रचंड जीत। बताना होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति को प्रचंड जीत मिली थी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर जीत मिली है। महायुति में शामिल बीजेपी ने 132 सीटें जीती है, जबकि उसके सहयोग दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले ने 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाले ने 41 सीटें जीती है। जबकि महाविकास आघाड़ी एमवीए को भारी झटका लगा। शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को केवल 10 सीटें मिली। ये साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लाड़की बहन योजना को लेकर जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी हमने अपडेट पढ़ी और जाना कि आखिर क्यों लाडली बहनों से पैसे वापस मांग रही है फडणवीस सरकार, जो महिलाएं इस योजना में पात्र नहीं है फिर भी इस योजना के तहत लाभ लेती हुई आ रही हैं, उन सभी महिलाओं को सरकार को पैसे रिटर्न करने होंगे। और जो महिलाएं इस योजना की पात्र हैं उन महिलाओं को हर महीने की तरह 1500 रुपए की राशि मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है पैसे रिटर्न करने का, वो सही है या फिर महिलाओं को पैसे रिटर्न नहीं करने चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम लाडली बहना योजना से संबंधित खबरें रोजाना आपके लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।